दोस्तों, रूस यूक्रेन की जंग जो है वो अब दुनिया भर के मुसलमानों तक पहुंच गई है, क्योंकि यूक्रेनी सैनिक द्वारा ऐसी हरकत को अंजाम दिया गया है जिसे दुनिया का कोई भी मुसलमान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। क्योंकि यहां कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई। कुरान शरीफ को आग के हवाले यूक्रेनी सैनिक द्वारा किया गया, तो वहीं कुरान शरीफ के ऊपर रख करके खिंजीर के मांस को काटता हुआ यूक्रेनी सैनिक नजर आया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। किस तरीके से इस हरकत को यूक्रेनी सैनिक द्वारा अंजाम दिया गया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से यूक्रेनी सैनिक खिंजीर के मांस को कुरान शरीफ के ऊपर रख करके काटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरा वीडियो भी सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। Давай. Ось так, добре. О, горить рибальська книга. तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से कुरान शरीफ को यूक्रेनी सैनिक द्वारा आग के हवाले किया गया है। कुरान शरीफ की आयतों को फाड़ा जा रहा है और फिर उसे आग लगाई जा रही है। जो दुनिया भर में इस्लामोफोबिया फैल रहा है, यूक्रेनी सैनिक की इस हरकत के बाद यूक्रेन को तमाम आरोपों का सामना भी करना पड़ रहा है। जहां खुल करके रमजान कादिरोव द्वारा कहा गया है कि इस हरकत को अंजाम देने वाले यूक्रेनी सैनिक को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं यूएई की शहजादी प्रिंसेस अलहिंद कासमी ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी हरकत करने वाले यूक्रेनी सैनिक को गोली मार देनी चाहिए। जहां रमजान के पाक महीने से पहले यूक्रेनी सैनिक द्वारा इस हरकत को अंजाम दिया है, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और इस पहलू को समझना जरूरी है कि आखिरकार क्यों इस हरकत को अंजाम देते हुए यूक्रेनी सैनिक नजर आए हैं। क्योंकि दोस्तों, हमने बीते कुछ दिन पहले देखा था कि जब तुर्की का राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन का विरोध डेनमार्क को करना था, तो वहां उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होना था, पर वहां कुरान शरीफ की आयतों को जलाता हुआ एक कट्टरपंथी नेता नजर आया, जिसने दुनिया भर के मुसलमानों को ललकारने की कोशिश की। तो वहीं जब यूक्रेनी सैनिक चेचन्य सैनिकों से नहीं पूरी तरीके से जीत पा रहे हैं, तो वहां चेचन्य सैनिकों के बहाने, रमजान कादिरोव के बहाने दुनिया भर के मुसलमानों की आस्था को भड़काने की कोशिश यूक्रेनी सैनिक द्वारा की गई है। किस तरीके से रमजान कादिरोव का बयान सामने आया है और कैसे इस हरकत के बाद यूएई की शहजादी ने फटकार लगाई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेनी सैनिकों ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कुरान को जलाया और इस अपमानजनक व्यवहार को दिखाने के लिए इसे गोली मार देनी चाहिए। यूक्रेन के सैनिकों ने मुस्लिमों की पवित्र किताब पर सूअर काटा। ध्यान रखें कि तकनीकी रूप से यूक्रेन का दुश्मन रूढ़िवादी ईसाई धर्म का है, लेकिन इस्लामोफोबिया व्यापक है और नफरत हमेशा एक गर्म विषय है। रूस में मुसलमानों की संख्या 14 मिलियन या कुल जनसंख्या का लगभग 10% है, ये कहना है यूएई की शहजादी का। तो वहीं आपको बता दें कि यूक्रेनी सेना की इस हरकत पर रमजान कादिरोव भी भड़क चुके हैं और अब खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया गया है। चेचन नेता रमजान कादिरोव ने पवित्र मुस्लिम कुरान की एक पृष्ठ को जलाने वाले कथित यूक्रेनी सैनिक को खोजने वाले को एक बड़ा इनाम देने की पेशकश की है। इस शुक्रवार 17 मार्च को एक बहुत ही क्रोधित चेचन नेता रमजान कादिरोव ने घोषणा की कि वे एक यूक्रेनी सैनिक के परिसमापन के लिए 5 मिलियन रूबल का इनाम दे रहे हैं, जिसने पवित्र कुरान का मजाक उड़ाया या उसे जीवित करने के लिए 10 मिलियन का इनाम दिया था। वे एक टिकटॉक वीडियो का जवाब दे रहे थे, जिसे ऑनलाइन पोस्ट किया गया यूक्रेनी सैनिक द्वारा।
जिसमें कि यूक्रेनी सैनिकों मुस्लिम पवित्र पुस्तक की एक प्रति से एक पुष्प को फाड़ते हुए और उसे आग में डालते हुए दिखाया गया था, जहां बाद में वे जला दिया गया। कादिरोव ने वीडियो में व्यक्ति की निंदा करने के लिए अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर एक्शन लिया और सर्वशक्तिमान अल्लाह के द्वारा हम किसी को भी पवित्र कुरान का अपमान करने की अनुमति नहीं देंगे और दुनिया के भगवान की सजा आप जहां कहीं भी पहुंचेंगे, मैं ईमानदारी से प्रार्थना करता हूं कि ये सजा हमारे योद्धाओं के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी, जो आपको जीने से ज्यादा नष्ट करने के लिए उत्सुक करेगी। ये आपका सच्चा फांसीवादी शैतानी अंत है। मैं देखूंगा कि अगर आपकी पहुंच के भीतर एक भी चेचन्या मुसलमान होता तो आप कुरान को छूने की हिम्मत नहीं कर पाते। यदि किसी विदेशी राष्ट्र, संस्कृति और धर्म के प्रति ऐसा दृष्टिकोण आपकी राज्य की विचारधारा ने नहीं होती तो आप इस ईशा निंदा पूर्ण कार्य को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। मैं उन तथाकथित मुसलमानों को संबोधित करना चाहता हूं जो कथित तौर पर एएफयू में लड़ते हैं। आप अल्लाह के दुश्मनों के समान रैंक में कैसा महसूस करते हैं? बड़े न्याय के दिन तुम अपने लिए औचित्य पाओगे। आपके लिए कोई बहाना नहीं है। तुम भी धिक्कारे जाओगे, ठीक उन लोगों की तरह जिन्होंने पवित्र कुरान का अपमान करने की हिम्मत की थी। और मैं इन तस्वीरों में दिखाए गए मैल से कहता हूं कि आपको ठंड सहन करने में देर नहीं लगेगी। बहुत जल्द तुम अपने आप को नरक की आग में गरम करने में सक्षम होगे। मैं तुम्हें खोजने और तुम्हें दंड देने के लिए कोई प्रयास और कई साधन नहीं छोड़ूंगा और मैं सर्वशक्तिमान अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि वह आपको आसान अंत को जल्द से जल्द समाप्त करे। टेलीग्राम पर एक दूसरी पोस्ट में कादिरोव ने जोर देकर कहा, मैं खुद को यूक्रेनी मेल के कृत्य की निंदा करने तक सीमित नहीं रखूंगा जिसने हाल ही में पवित्र कुरान के पन्नों को जला दिया। आपने मेरे चैनल पर फुटेज देखा। मैं इस मेल के परिसमापन के लिए 5 मिलियन रूबल के इनाम की घोषणा करता हूं। उसे जिंदा निकालने के लिए दुगना 10 मिलियन रूबल, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कब होता है, आज, कल या 1 साल में पैसा इंतजार कर रहा होगा और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन करता है। एक पलटन, एक समूह, एक अकेला, एक खाई में एक पड़ोसी, पैसा पूरी तरह से सौंप दिया जाएगा और तुम डरपोक जिसने अपना मुंह छिपा करके इस हरकत को अंजाम दिया है, ये जान लो कि दंड किसी भी समय आएगा, चाहे तुम कहीं भी छिपे हो। अब से तुम्हारे खरगोश की आत्मा की कोई आराम नहीं मिलेगी। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी क्योंकि इस हरकत के बाद में तमाम लोग निंदा व्यक्त करते हुए नजर आएंगे, पर यहां रमजान कादिरोव ने साफ शब्दों में कहा कि मैं अपने आप को निंदा पेश करने तक महदूद नहीं रखूंगा। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक ये शख्स हमारी आंखों के सामने नहीं आ जाता। इसे चाहे आप कभी भी ढूंढ कर निकालें, आज, कल या साल भर बाद आपसे जो इनाम का ऐलान मैंने किया है वो इनाम आपको दिया जाएगा, पर बहुत जल्द हम इस शख्स को ढूंढ करके इसे सजा देंगे। रमजान कादिरोव ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है क्योंकि यूक्रेनी सेना की इस हरकत को दुनिया का कोई भी मुसलमान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इससे आ रही हर एक प्रतिक्रिया से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।